मूवी की शुरुआत में हम एक एयरपोर्ट को देखते हैं जहां पर एक प्लेन टेक ऑफ कर रही थी और वहां पर खड़े पुलिस वाले इस प्लेन पर गोलियां फायर कर रहे थे। प्लेन के अंदर बैठे लड़के फ्रैंकलिन को पता चल जाता है कि प्लेन अब क्रैश होने वाली है और प्लेन के सभी लोग मरने वाले हैं, इसलिए उसे अब अपने पास्ट के फ्लैशबैक्स दिखाई देने लगते हैं। पेशे से फ्रैंकलिन एक टेक ब्लॉगर था और वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी जानकारी लोगों तक पहुंचाता था। उसी के बगल में सिग नाम का एक आदमी बैठा हुआ होता है जो एक फार्मेसी कंपनी का मालिक था और सिग की कंपनी ने एक ऐसी मेडिसिन बनाई थी जिससे लोगों को इस दवाई की लत लग रही थी और इसमें कई हजारों लोग मारे गए। ये सब कुछ महीने पहले ही स्टार्ट हुआ था। आगे हमें फ्रैंकलिन के लाइफ के बारे में दिखाया जाता है। दरअसल फ्रैंकलिन स्पेशल इवेंट्स पर टिकट टेकर का काम करता था। फ्रैंकलिन की ख्वाहिश थी कि वो इवेंट पर जरा जल्दी पहुंचे और एंटन नाम के आदमी का इंटरव्यू ले, मगर इवेंट पर पहुंचने में वो थोड़ा लेट हो जाता है। एंटन एक टेक गुरु था जो अपने टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की सेहत में सुधार लाना चाहता था। वही फ्रैंकलिन लेट होने के कारण उसके कोवर्कर्स उसे ये नहीं बताते कि लोगों के हाथ पर लगे ट्राइबैंड्स को कैसे स्कैन करना है। जब फ्रैंकलिन लोगों को स्कैन करने में गलती कर देता है तो उसका बॉस उस पर चिल्लाने लगता है, मगर तभी फ्रैंकलिन की एक कोवर्कर जाला वहां पर आकर मामले को संभाल लेती है। कुछ देर बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं और फ्रैंकलिन जाला को बाहर हैंग आउट करने के लिए इनवाइट करता है। वो जाला को उसका नंबर भी पूछता है, मगर जाला फ्रैंकलिन को नंबर देने के बजाय उसके फोन में अलार्म लगाती है और कहती है कि जब उसकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी तो वो दोनों बाहर जा सकते हैं। कुछ समय बाद फ्रैंकलिन बाथरूम की तरफ जाकर एंडी नाम के एक आदमी से मिलता है। दरअसल एंडी ने अपने बॉस के पास से एक ट्राइबैंड चुराया था और उसे हैक किया ताकि फ्रैंकलिन एंटन का प्रेजेंटेशन देख सके। अब फ्रैंकलिन गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर बैक स्टेज के रास्ते से अंदर प्रेजेंटेशन वाले रूम में पहुंच जाता है। फ्रैंकलिन देखता है कि एंटन के साथ एक असिस्टेंट भी है जिसका नाम है इनग्राम। आगे फ्रैंकलिन एंटन को देखकर छुपने की कोशिश करता है, मगर एंटन उसे देख लेता है और पूछता है कि वह कौन है और उसे क्या चाहिए। तभी फ्रैंकलिन नोटिस करता है कि एंटन के उंगली में एक अजीब सी अंगूठी है। अब एंटन फ्रैंकलिन से कहता है कि उसे पता है कि फ्रैंकलिन के पास इस प्रेजेंटेशन के टिकट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए फ्रैंकलिन दूसरे आदमी का ट्राइबैंड पहनकर यहाँ पर आ गया। अगर वो चाहता है तो वो उसका प्रेजेंटेशन देख सकता है। आगे एंटन स्टेज पर चढ़ता है और सभी लोग एंटन को देखकर उत्साहित हो जाते हैं, सिवाय रेनी नाम की एक औरत और कैलवर्ट के जो खामोश बैठे हुए थे। अगले सीन में एंटन सभी लोगों को अपने ट्राइबैंड के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि जो कोई भी आदमी उनके ट्राइबैंड को यूज करता है, यह ट्राइबैंड उस इंसान के डीएनए को डिकोड करके उसके बॉडी के हिसाब से डाइट प्लान और एक्सरसाइज रिकमेंड करता है और उसके इस आविष्कार से कोई भी इंसान कभी बीमार नहीं पड़ेगा। एंटन आगे बताता है कि उसने इस ट्राइबैंड के 5th सीरीज को लॉन्च कर दिया है, मतलब ट्राइबैंड 5, और ये नया वाला ट्राइबैंड इंसानों को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस और बीमारियों से बचने का रास्ता दिखाएगा। दूसरी तरफ एक गार्ड दूसरे गार्ड को टेजर से शॉक देकर स्टेज की तरफ आता है। वो गार्ड आगे हवा में गोली फायर करता है और कहने लगता है कि एंटन का ट्राइबैंड और उसकी कंपनी लोगों को कंट्रोल कर रही है। तब तक फ्रैंकलिन एक टेबल उठाकर उस गार्ड को मार के गिरा देता है और वहां पर खड़े लोग उस गार्ड को अरेस्ट कर लेते हैं। एंटन फ्रैंकलिन की बहादुरी से खुश हो जाता है और कहता है कि फ्रैंकलिन उसका इंटरव्यू बाद में ले सकता है। जब फ्रैंकलिन वहां से जाने लगता है तो एंटन उसे बताता है कि उसका हाथ जख्मी है। ये सुन फ्रैंकलिन अपने हाथ पर बैंडेज बांध लेता है और तभी वहां पर एक आदमी आकर फ्रैंकलिन के हाथ से वो ट्राइबैंड ले लेता है। जब वो आदमी वहां से चले जाता है तो फ्रैंकलिन को जमीन पर एंटन की अंगूठी दिखाई देती है। जैसे ही वो अंगूठी उठाता है उसके फोन पर जाला का लगाया हुआ अलार्म बजने लगता है। गलती से जब फ्रैंकलिन का हाथ उस रिंग के पत्थर को लगता है वो 1 मिनट पीछे टाइम में चले जाता है। जब वो हेड सिक्योरिटी ऑफिसर फ्रैंकलिन से ट्राइबैंड पूछने लगता है तभी उसके फोन में जाला का अलार्म बजता है और उसे जमीन पर एंटन की अंगूठी दिखाई देती है। ये सब देख फ्रैंकलिन उस अंगूठी को ले लेता है और वहां से रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि जाला उसे वहां पर मिलने आने वाली थी। आगे जब फ्रैंकलिन रेस्टोरेंट पर बैठकर जाला का इंतजार कर रहा होता है तो वहां के वेटरेस का हाथ गलती से उस अंगूठी को लगता है और समय 1 मिनट पीछे चले जाता है। फ्रैंकलिन श्योर हो जाता है कि उसके पास जो रिंग है वो एक टाइम ट्रेवलिंग रिंग है। वो उसे फिर से छूने की कोशिश करता है, मगर रिंग में मौजूद वो पत्थर सफेद हो गया था।
मतलब उस रिंग को वापस चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब उस रेस्टोरेंट की वेट्रेस वहां फिर से आती है तो फ्रैंकलिन वो रिंग छुपा देता है। फ्रैंकलिन आगे अपना स्टॉपवॉच चालू करता है और रिंग को टच करता है। उसे पता चलता है कि ये रिंग इंसानों को लगभग 1 मिनट पीछे टाइम में भेजती है। तभी वहां जाला आती है और ये दोनों डिनर करके बाहर वॉक पर निकल पड़ते हैं। फ्रैंकलिन को पता चलता है कि जाला एक आर्टिस्ट है। वो आगे बताता है कि वो एक टेक ब्लॉगर है और वो लोगों को टेक्नोलॉजी से हो रहे नुकसान के बारे में बताता है। अब जाला फ्रैंकलिन को किस करती है और ये दोनों मेकआउट करने फ्रैंकलिन के अपार्टमेंट पर जाते हैं। तभी जाला को फ्रैंकलिन के क्लोजेट में एक औरत का पर्स दिखाई देता है और वो ये समझ बैठती है कि फ्रैंकलिन की कोई गर्लफ्रेंड होगी, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। फ्रैंकलिन रिंग को टच करके समय को 1 मिनट पीछे ले लेता है और उस पर्स को अपने क्लोजेट में छुपा देता है। मगर दूसरी बार भी जाला को एक औरत का फोटो फ्रेम दिखाई देता है और इस बार भी फ्रैंकलिन टाइम को रीसेट करके उस फोटो को छुपा देता है। अब जैसे ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, फ्रैंकलिन रिंग की मदद से जाला को इम्प्रेस कर लेता है। अगली सुबह रेनी और कैल्वर्ट अपने बॉस सिक से मिलने उसके ऑफिस पर जाते हैं। सिक कहता है कि कैल्वर्ट और रेनी फ्रैंकलिन पर नजर रखे। साथ में वो रेनी से ये भी कहता है कि वो ट्राइबैंड के टेक्नोलॉजी को फेक साबित करे, जिससे लोग उनके मेडिसिन वापस खरीदने लगेंगे। क्योंकि जब से ट्राइबैंड लॉन्च हुआ है, सिक का फार्मेसी का धंधा घाटे में चल रहा था। दूसरी ओर फ्रैंकलिन और जाला ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी ट्रैफिक वाले फ्रैंकलिन की कार पार्किंग की जगह से उठा लेते हैं। फ्रैंकलिन समय में 1 मिनट पीछे जाकर इस चीज को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता। फ्रैंकलिन अब समझ जाता है कि उसकी कार अब वापस नहीं आने वाली जब तक वो चालान नहीं भरता। कुछ देर बाद फ्रैंकलिन को टीवी पर कैसीनोस दिखाई देते हैं और फ्रैंकलिन दिल ही दिल में ठान लेता है कि वो कैसीनो में जाकर पैसे जीतेगा। अब फ्रैंकलिन एक कैसीनो पर जाकर टाइम ट्रैवल की मदद से ढेर सारे पैसे कमाने लगता है और फ्रैंकलिन के गेम को देखने वहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी हम कैल्वर्ट को भी देखते हैं जो फ्रैंकलिन पर नजर जमाए हुए था। अब इन पैसों से फ्रैंकलिन एक बढ़िया सी कार खरीद लेता है और डिसाइड करता है कि वो कैसीनो पर जाकर फिर से पैसे जीतेगा। अगले दिन फ्रैंकलिन सेम ऐसा ही करता है और कैसीनो से ढेर सारे पैसे जीत लेता है। जब फ्रैंकलिन कैसीनो से बाहर निकलता है तो उस पर कैसीनो के स्टाफ वाले हमला कर देते हैं। इससे बचने के लिए फ्रैंकलिन टाइम को 1 मिनट पीछे रिवाइंड करता है। फिर भी कैसीनो के स्टाफ वाले उसे बाहर पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फ्रैंकलिन चीटिंग करके उनके कैसीनो से पैसे जीत रहा है। तभी वहां कैल्वर्ट आ जाता है और ये देख कैसीनो के स्टाफ वाले वहां से चले जाते हैं। आगे फ्रैंकलिन कैल्वर्ट को लेकर एक रेस्टोरेंट पर जाता है। कैल्वर्ट उससे पूछता है कि वो कौन सी ट्रिक की मदद से कैसीनो में इतने सारे पैसे जीत रहा है। बदले में फ्रैंकलिन कहता है कि उसने कोई ट्रिक या चीटिंग नहीं की, बस आज उसकी किस्मत ने उसका थोड़ा साथ दिया। कैल्वर्ट फ्रैंकलिन को आकर सिक से मिलने को बोलता है, मगर फ्रैंकलिन मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि सिक एक अच्छा आदमी नहीं है और उसके मेडिसिन की वजह से डेली हजारों लोग मारे जाते हैं। वहां से जाने से पहले कैल्वर्ट अपना बिजनेस कार्ड उसे दे देता है। कुछ समय बाद फ्रैंकलिन से मिलने जाला वहां पर आती है और देखती है कि फ्रैंकलिन ने नया फर्नीचर खरीदा है। जब जाला फ्रैंकलिन का लैपटॉप देखती है तो उस पर एक लड़की का वॉलपेपर लगा हुआ होता है। फ्रैंकलिन बताता है कि ये औरत उसकी बहन है जो 4 साल पहले चल बसी क्योंकि वो सिक के मेडिसिन यूज कर रही थी। फ्रैंकलिन बताता है कि वो इन बड़े बड़े कंपनीज के बारे में आर्टिकल्स लिखता है और लोगों को सलाह देता है कि वो लोग सिक के दवाइयों को यूज ना करे। यह सब सुन जाला को फ्रैंकलिन पर गर्व होने लगता है क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रहा था। अगले सीन में फ्रैंकलिन और जाला बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, पर तभी फ्रैंकलिन के फोन पर एंटन का कॉल आता है जो उसे फोन पर बताता है कि फ्रैंकलिन उसका इंटरव्यू लेने आ सकता है। तभी हम देख पाते हैं कि एंटन का सेक्रेटरी वहां पर फ्रैंकलिन को पिक करने आ चुका है। जब फ्रैंकलिन एंटन से मिलता है तो एंटन फ्रैंकलिन और जाला को 2 ट्राई बैंड्स गिफ्ट करता है। एंटन आगे बताता है कि इन बैंड्स की वजह से इंसानों को कभी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब लोग आराम से एक लंबी उम्र तक जिंदा रह सकते हैं। एंटन ये भी कहता है कि वो क्वांटम पार्टिकल से कुछ ऐसी चीज बनाने की सोच रहा है जिससे एक्सीडेंट्स वगैरह रोके जा सकते हैं। जब फ्रैंकलिन वहां से निकलने की सोचता है तो एंटन उसे सलाह देता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उस पर वो थोड़ा गौर फरमाए। रात के समय फ्रैंकलिन सोच में पड़ जाता है कि उसे सिक से मिलने जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो उसके काले राज दुनिया के सामने लाना चाहता है। अगली सुबह फ्रैंकलिन की मुलाकात कैल्वर्ट और सिक से होती है।
कैलवर्ट ने सिक को पहले ही बता दिया था कि फ्रैंकलिन कैसीनो में बड़े अच्छे से खेलता है, इसलिए वो फ्रैंकलिन के सामने एक शर्त रखता है। सिक फ्रैंकलिन से कहता है कि अगर वो गेस कर पाया कि आगे वो क्या करने वाला है तो वो उसे $1,00,000 देगा। अगर वो गेस करने में फेल हो गया तो उसे सिक के कंपनी के बारे में अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखने होंगे, जिसके लिए फ्रैंकलिन मान जाता है। जब सिक सीटी बजाता है तो फ्रैंकलिन को लगता है कि सिक अपने कुत्ते को बुला रहा है, मगर तभी एक औरत सिक के पास आती है, मतलब फ्रैंकलिन हार गया। इस शर्त को जीतने के लिए फ्रैंकलिन 1 मिनट पीछे टाइम ट्रैवल करता है और सिक को बता देता है कि वो अपने एक मॉडल गर्लफ्रेंड को बुला रहा है। जैसे ही फ्रैंकलिन वहां से जाता है, सिक कैलवर्ट से कहता है कि एंटन ने शायद फ्रैंकलिन को पैसे दिए हैं, इसलिए फ्रैंकलिन उसके कंपनी के बारे में अनाप शनाप आर्टिकल्स लिखता रहता है, इसलिए उन्हें फ्रैंकलिन को अपने जेब में रखना होगा। शाम के वक्त वो जैला को बताता है कि सिक ने उसे उसके कंपनी में जॉब दी है। अगर वो किसी तरह सिक के फाइल्स को हासिल कर पाया तो वो उसे एक्सपोज कर सकता है। वो आगे जैला को प्रपोज भी करता है और वो हाँ बोल देती है। अगले दिन फ्रैंकलिन सिक से कहता है कि उन्हें उनके कंपनी की रीब्रांडिंग कर लेनी चाहिए। सिक को ये आइडिया पसंद आता है और वो फ्रैंकलिन को काम करने एक ऑफिस कैबिन देता है। जब फ्रैंकलिन अकेला होता है तो सिक की एक मॉडल फ्रैंकलिन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और फ्रैंकलिन मना कर देता है। यह सब सिक का ही प्लान था, ताकि वो फ्रैंकलिन को ब्लैकमेल करके ये पूछ सके कि वो कैसीनो में इतने सारे पैसे कैसे जीत रहा है। मगर सिक का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। सिक रेनी से कहता है कि उन्हें एक नया प्लान बना के फ्रैंकलिन के मुंह से सच उगलवाना होगा। अब फ्रैंकलिन और जैला को सिक एक नया बंगला दे देता है और ये दोनों वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि सिक जैला और फ्रैंकलिन को अपने प्राइवेट प्लेन में मायामी भी ले जाता है, मगर प्लेन में चढ़ने से पहले वो जैला और फ्रैंकलिन के ट्राई बैंड्स निकलवाने लगता है। आगे फ्रैंकलिन, सिग और कैलवर्ट कैसीनो पर जाते हैं और फ्रैंकलिन उस अंगूठी की मदद से ढेर सारे पैसे जीत लेता है। सिग को अभी ये समझ नहीं आता कि फ्रैंकलिन ये सब कैसे कर रहा है। रेनी जैला से क्लोज होकर फ्रैंकलिन के सीक्रेट के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, मगर जैला को भी पता नहीं था कि फ्रैंकलिन कैसीनो में पैसे कैसे जीत रहा है। कुछ समय बाद जब ये सभी डांस कर रहे होते हैं तो फ्रैंकलिन को इनग्राम दिखाई देता है। उसे देखते ही फ्रैंकलिन वो अंगूठी छुपा देता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और सिक पर गोलियां फायर करता है, क्योंकि सिक की वजह से बहुत सी लोगों की जाने गई। जाते जाते वो आदमी जैला को भी गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फ्रैंकलिन अब उस अंगूठी की मदद से जैला को बचाने की सोचता है और टाइम के रिवाइंड होते ही फ्रैंकलिन उस आदमी के सर में बोतल फोड़ता है। जब फ्रैंकलिन घर पहुंचता है तो न्यूज में फ्रैंकलिन की जम के तारीफ हो रही होती है, क्योंकि उसने सिक की जान बचाई। वही जैला फ्रैंकलिन को याद दिलाती है कि कुछ ही समय में एक आर्ट एग्जिबिट होने वाला है जिसमें वो हिस्सा ले रही है, और वो चाहती है कि फ्रैंकलिन उस एग्जीबिशन पर आए, जिसके लिए फ्रैंकलिन मान जाता है। तभी न्यूज से फ्रैंकलिन को पता चलता है कि जो शूटर सिक को मारने आया था उसकी वाइफ को किसी ने खत्म कर दिया। फ्रैंकलिन समझ जाता है कि उस शूटर के वाइफ को सिग ने ही मारा होगा। अब वो शूटर न्यूज के जरिए सबको बताता है कि गवर्नमेंट को सिक के कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि सिक की दवाई की वजह से कई मासूम लोग मारे गए। अगले दिन फ्रैंकलिन रेनी से उस शूटर के वाइफ की फाइल पूछता है, ये कहकर कि वो इस मामले को रफा दफा करना चाहता है। रेनी वादा करती है कि वो फाइल लाकर उसे दे देगी, मगर वो सीधा जाकर इसके बारे में सिक को बता देती है। कैलवर्ट को भी लगने लगता है कि सिक के कंपनी और सिक के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण फ्रैंकलिन और एंटन है। अगले सीन में सिक उस शूटर के वाइफ की वो फाइल लेकर फ्रैंकलिन के पास जाता है। फ्रैंकलिन देखता है कि फाइल तो खाली है। सिक कहता है कि ये गलती रेनी ने की है, पता नहीं उसने फाइल में के पेपर्स कहाँ पर रख दिए। कुछ समय बाद सिक और फ्रैंकलिन टाउन से बाहर एक बार पर जाते हैं। सिक फ्रैंकलिन को एक कार गिफ्ट करता है और उसे कुछ शराब पिलाता है। थोड़ी देर बाद सिक फ्रैंकलिन को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है, जहाँ पर कुछ औरतें उनका इंतजार कर रही थी। तभी फ्रैंकलिन को रियलाइज होता है कि सिग ने उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। देखते ही देखते वो औरतें फ्रैंकलिन के साथ इंटीमेट होने लगते हैं और सिग यह सब अपने फोन से रिकॉर्ड करने लगता है। जब फ्रैंकलिन की आंख खुलती है वो सीधा अपने घर पर जाता है, जहाँ पर एंटन भी मौजूद था, जिसने जैला के बहुत से आर्ट पीसेस खरीद लिए थे। वहां से जाने से पहले एंटन फ्रैंकलिन से कहता है कि वो कब से सिक के यहाँ पर काम करने लगा। ये सुनते ही जैला समझ जाती है कि फ्रैंकलिन सिक के साथ मौजूद था, इसलिए वो उसके आर्ट एग्जीबिशन को देखने नहीं आ पाया। झगड़ते झगड़ते
ये दोनों पूल में गिरते हैं और इसे रोकने फ्रैंकलिन समय को 1 मिनट पीछे घुमा देता है। मगर इस बार जाला को भी पता चल जाता है कि ये मोमेंट फिर से रिपीट हो रहा है। मतलब फ्रैंकलिन जिस किसी भी इंसान को टच करते हुए रिंग को छूता है तो उस इंसान को भी लूप के बारे में याद होगा। अब फ्रैंकलिन को मजबूरन उस अंगूठी के बारे में सब कुछ जाला को बताना पड़ता है। जाला समझ जाती है कि इसी अंगूठी की मदद से फ्रैंकलिन ने उसे इम्प्रेस किया होगा, इसलिए वो नाराज होकर वहां से चले जाती है। अगले दिन फ्रैंकलिन रेनी के कैबिन में जाकर वहां के एक लॉकर का पासवर्ड पूछता है जिसमें सिक्के फाइल्स थे। वो उसे गन पॉइंट पर भी ले लेता है, मगर रेनी उसे पासवर्ड नहीं बताती। उस रिंग की मदद से वो टाइम को रिवाइंड करता है और रेनी के पैर में गोली मार के उससे पासवर्ड उगलवाता है। इस बार रेनी उसे पासवर्ड बता देती है। पासवर्ड पता चलते ही वो टाइम को फिर से रिवाइंड करता है और रेनी से कहता है कि वो दोपहर में यही रहकर काम करेगा। जब रेनी वहां से चली जाती है तो फ्रैंकलिन लॉकर खोल के सिक्के सारे फाइल्स ले लेता है और घर पर पहुंच जाता है। वो एंडी से मदद पूछता है ताकि वो दोनों सिक्के सच्चाई सबके सामने ला सके। पहले तो एंडी मना कर देता है, मगर जब फ्रैंकलिन उसके बैंक अकाउंट में ढेर सारे पैसे डालता है तो वो ये काम करने के लिए मान जाता है। एंडी का काम ये था कि वो टीवी के एक गेम शो को हैक करके सिक्के वीडियोस को प्ले करे। अगले दिन फ्रैंकलिन अपना सामान पैक कर लेता है और जाला को आवाज देने लगता है, मगर जाला उसे कहीं दिखाई नहीं देती। जैसे गेम स्टार्ट होता है, एंडी न्यूज चैनल को हैक करके सिग का एक वीडियो प्ले करता है जिसमें सिग उस शूटर के वाइफ को जान से मार रहा था, क्योंकि उस शूटर के वाइफ को सिग के गंदे इरादों के बारे में पता चल गया था और वो उसे रोकना चाहती थी। दूसरी ओर फ्रैंकलिन के सर पर सिग का एक आदमी वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब फ्रैंकलिन की आंख खुलती है तो वो एक एयरपोर्ट पर होता है। सिग फ्रैंकलिन से कहता है कि वो सारी दुनिया को ये बताए कि उसने जो वीडियो प्ले किया था वो वीडियो फेक है, वरना वो जाला को मार देगा। तभी जाला फ्रैंकलिन के रिंग को छूकर टाइम रिसेट करती है और सिग के आदमियों को चकमा देकर वहां से भागने लगती है। तभी वहां पुलिस वाले भी आ जाते हैं और ये देख सिग फ्रैंकलिन को प्लेन में बिठाकर प्लेन को टेक ऑफ कर लेता है। वही वो पुलिस वाले प्लेन के इंजन पर गोली मारते हैं जिससे प्लेन का इंजन खराब हो जाता है। प्लेन के अंदर सिग का हाथ गलती से उस रिंग को लगता है और टाइम 1 मिनट पीछे चले जाता है। अब सिग को भी पता चल जाता है कि फ्रैंकलिन के हाथ में एक टाइम ट्रेवलिंग रिंग है। सिग बार बार उस रिंग को छूता है, मगर वो रिंग उन्हें सिर्फ 1 मिनट पीछे टाइम में ले जा सकती थी। मतलब उनका मरना तय है। तभी वो प्लेन क्रैश हो जाती है। प्लेन में मौजूद सभी लोग तो बच जाते हैं सिवाय सिग के। कुछ समय बाद एंटोन इनग्राम के साथ फ्रैंकलिन से मिलने के लिए आता है और बताता है कि उसने ही वो रिंग जानबूझकर फ्रैंकलिन के पास गिराई थी ताकि वो इस रिंग की मदद से लोगों का भला कर सके। वो आगे फ्रैंकलिन को उसके साथ काम करने का ऑफर देता है, मगर फ्रैंकलिन इस ऑफर को मना कर देता है और उस रिंग को तोड़ देता है। वो अब ठान लेता है कि वो जाला के साथ फिर से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगा। इसी सीन के साथ दोस्तों ये टाइम ट्रैवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।